बार बार आरोप गौरव जी लगाया जा रहा है और सरकार से ही सवाल यह पूछा जा रहा है कि इस देश में एक अघोषित इमरजेंसी है। देश में ना सिर्फ आपातकाल है, देश में हिटलर शाही है और इसी से आजादी की मांग कांग्रेस पार्टी करती है। मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो महंगाई तो एक बहाना है, गांधी परिवार की भ्रष्टाचारी गर्दन को बचाना है। और ये बात इसलिए भी स्पष्ट हो गई कि अभी एक दिन पहले तक ये लोग जांच एजेंसियों पे दबाव बना रहे थे, संविधान को तार-तार कर रहे थे और इसलिए कर रहे थे क्योंकि गांधी परिवार निरुत्तर था। उनके पास जो सवाल जनता पूछ रही है, भ्रष्टाचार जो उन्होंने किया है, उसका कोई उत्तर नहीं था। लेकिन आज के विषय पे आए उससे पहले मैं एक बात जरूर कहूंगा। मीनाक्षी जी, आप बताइए, इस देश में न्यायपालिका, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, आर्मी और मीडिया, क्या इंडिया टीवी आज किसी के दबाव में काम करता है? मीनाक्षी जी, आपको क्या कॉल आते हैं कभी? क्या आपको डराया धमकाया जाता है? या बाकी चैनल जो हैं देश के, उनको डराया धमकाया जाता है? क्योंकि राहुल गांधी ने आज ये कहा कि न्यायपालिका पे भी दबाव है, इसका मतलब सर्वोच्च न्यायालय भी दबाव में काम कर रहा है, जो आपत्तिजनक है, जो सुना नहीं जाना चाहिए। और मीडिया भी दबाव में काम कर रहा है। हमारी आर्मी, आप सोचिए, शहादत देती है देश के लिए, इस दिन के लिए कि राहुल गांधी कहे कि आर्मी जो संस्था है वो किसी के दबाव में काम करती और देश हित में काम नहीं करती। और ये वही कांग्रेस पार्टी है जो आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बुलाती है। राहुल गांधी कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय 3-4 लोग चला रहे हैं। और एक बात पे कड़ी आपत्ति दर्ज करता हूं, हिटलर के बारे में हो सकता है इटालियन परिवार को ज्यादा पता हो, लेकिन अगर आपने इस तरह के अपशब्द प्रधानमंत्री के लिए कहे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। राहुल गांधी को भी जनता फिर ओसामा बिन लादेन बुलाएगी। क्या यह उचित होगा लोकतंत्र में कि एक नेता को ओसामा बिन लादेन बुलाएं, आतंकी सोच का बुलाएं? और आपातकाल जब लगाया इंदिरा गांधी ने, वो काला अध्याय है हमारे देश की आजादी के बाद के काल में। और यह काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। आज वो पार्टी लोकतंत्र की बात कर रही है। अरे कहो ना, गांधी परिवार डूब रहा है, उस डूबते हुए जहाज को बचाने के लिए ये सब अनर्गल बयान दिए जा रहे हैं। सापरा जी, परिवार को बचाना है इसलिए महंगाई और बेरोजगारी एक बहाना है, ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से गौरव भाटी आरोप लगा रही हैं आप पर। देखिए, गौरव भाटिया जी ने कहा कि गांधी परिवार डूब रहा है इसलिए हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। ये थोड़ा सा एको निकलवा दीजिए जी। लेकिन आज सवाल ये नहीं है कि गांधी परिवार डूब रहा है, सवाल ये है कि देश डूब रहा है। किस तरह से डूब रहा है मैं आपको बताता हूं। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमराई है, महंगाई चरम पर पहुंची हुई है, रुपया जो है औंधे मुंह गिरा है, देश की गरिमा गिर रही है रुपए के साथ साथ। ये नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य मैं कह रहा हूं, इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुछ नहीं बोलेंगे। देश के अंदर बेरोजगारी इतनी है कि जो 45 वर्ष में जितनी बेरोजगारी नहीं हुई उतनी बेरोजगारी हो चुकी है। आज देश के अंदर अग्निपथ योजना लाई जा रही है क्योंकि ये आर्मी वालों के, डिफेंस वालों की पेंशन देने के लिए इनके पास में पैसे नहीं है। तो जिस देश की अर्थव्यवस्था चरमराई हो, जिस देश के अंदर बेरोजगारी चरम पर हो, जिस देश के अंदर महंगाई चरम पर हो, जहां पर पूरी अर्थव्यवस्था आईसीयू में पड़ी हो, तो वो देश डूब रहा है। और उस देश को डूबने से हम बचाना चाहते हैं। उसी तरह से लोकतंत्र क्यों खतरे में है? क्योंकि हर जगह में ध्रुवीकरण का माहौल है, भय का माहौल है, हर जगह के अंदर हिंदू मुसलमान की बातें आती हैं। इनके ही नेता, दिल्ली से लेकर के गली तक के नेता इस तरह की बातें करते हैं जहां पर ध्रुवीकरण का माहौल तैयार होता है। तो ये तमाम सारी चीजें जिससे देश का एक सोशल फैब्रिक बिगड़ता है, अर्थव्यवस्था बिगड़ती है। आज हमारा देश जो गरीबों की सूची में कहां तक आ गया वो आपको भी पता है। नाइजीरिया को भी हमने पार कर दिया है
और जहां पर इतना फर्क हो कि एक उद्योगपति 8 महीने में विश्व का चौथे नंबर का उद्योगपति बन जाए, उस देश के अंदर 80 करोड़ लोग अनाज जो है वो सरकार से लेकर के मुफ्त में खाते हैं, तो ये क्या इस देश की उपलब्धि है? तो इन सारी चीजों के खिलाफ हम कह रहे हैं कि देश डूब रहा है, देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश के लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।